सो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सरप्राइजिंग इंसिडेंट। ओके, so our surprising incident. So first we will read about the lesson. The lesson is about the old gray-beard Santa Claus who had children happy by distributing pretty Christmas gifts to them. Some demons, selfishness, envy, hatred, malice, and repentance grew to hate Santa very much. On Christmas Eve, they kidnapped Santa and thrust him into a secret cave. On finding out his disappearance, Santa's assistants together with a fairy found all about the demons. In the meanwhile, the demons of repentance freed Santa Claus. All were happy. They were demons, never did any mischief again. तो ये चैप्टर है बेस्ड सेंटा क्लॉज पर। तो सेंटा क्लॉज जो ओल्ड ग्रे बियर्ड होता है ना, देखा होगा बच्चों ने, 25 दिसंबर को है ना क्रिसमस डे। सो क्या करते हैं जो सेंटाज होते हैं क्रिसमस डे पर, क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रीटी क्रिसमस गिफ्ट्स, है ना। छोटे छोटे बड़े बड़े क्रिसमस पर गिफ्ट दिए जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ डीमंस भी ऐड हो गए हैं, और वो डीमंस हैं हमारे कौन? 5 डीमंस, जिनके नेम हैं, फर्स्ट इज सेल्फिशनेस, एनवी, हेटर्ड, मेलाइज एंड रेपेंटेंस। तो ये हमारे 5 डीमंस के नेम हैं जो इस स्टोरी से बिलोंग भी करते हैं, है ना। तो स्टोरी में इनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो किस तरह से सेंटा को किडनैप करते हैं और एक सीक्रेट केव के अंदर लेके चले जाते हैं, और वहाँ पर क्या जो सेंटा के असिस्टेंट्स होते हैं वो साथ में मिलकर क्या करते हैं? फेरी के साथ मिलकर इधर उधर डीमंस को और अपने सेंटा क्लॉज को ढूंढते हैं। तो मीनवाइल जो डीमंस है जो वो क्या कर देता है? सेंटा क्लॉज को फ्री कर देता है और सारे के सारे खुश हो जाते हैं, और डीमन जो है उन्होंने दोबारा से ऐसी कोई भी शरारती हरकत नहीं की। तो सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। Santa Claus lives in the Laughing Valley where stands the big rambling castles in which his toys were manufactured. तो सेंटा क्लॉज कहाँ पे रहता है? एक लाफिंग वैली के अंदर, चैप्टर के अंदर। ओके, तो चैप्टर के अंदर जो सेंटा क्लॉज है वो एक लाफिंग वैली के अंदर रहता है, जहाँ पर वो क्या बनाता है? अलग अलग खिलौने मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है वहाँ पर। It is called the Laughing Valley because everything there is happy and gay. The brook chuckles it to itself, the fine whistles merrily in the trees. The sunbeams dance lightly over the soft grass, and the violets and wildflowers took smilingly up from their green nest. तो यहाँ पर लाफिंग वैली को कह रहे हैं लाफिंग वैली। क्यों बोला गया है? क्योंकि लाफिंग वैली कैसी है? वहाँ पर सब खुश हैं, है ना, हैप्पी एंड गे। द ब्रूक चक्स टू इटसेल्फ, और जहाँ वहाँ पर क्या है? बहुत खुशियाँ हैं, ट्रीज हरे भरे हैं, ठीक है, और सनबीन्स डांस करते हैं, मतलब वहाँ पर जो ट्रीज हैं वो खूबसूरती है उनकी हवाओं में, ग्रास के अंदर सॉफ्ट ग्रास जो है, और अलग अलग कलर्स हैं वहाँ पे फ्लावर्स के, वाइल्ड फ्लावर्स के। तो इस तरह से उसका पूरा ग्रीनरी इफेक्ट जो है वो शो किया गया है, किसका? लाफिंग वैली का। ऑन वन साइड इज द माइटी फॉरेस्ट ऑफ Borze, at the other side stand the huge mountains that contains the caves of demons, and between them the valley lies smiling and peaceful. यहाँ पे क्या बता रहे हैं बच्चों कि फॉरेस्ट के अंदर, है ना, जो माइटी फॉरेस्ट है, जहाँ पर किसका फॉरेस्ट है? ये बर्जी जो जगह है उसका जो फॉरेस्ट है एक अच्छा फॉरेस्ट है, माइटी मतलब शक्तिशाली, अच्छा वाला जो फॉरेस्ट है वो। दूसरी तरफ क्या है? वहाँ पर एक ह्यूज माउंटेन्स भी है जो कंटेन करता है अलग अलग केव्स को। लेकिन वो केव्स किसकी हैं? डीमंस की केव। डीमंस कौन से होते हैं? राक्षस, है ना, जो राक्षस वर्ड सुना होगा कभी। तो राक्षस की जो केव है, केव मीन्स गुफाएं, तो वहाँ पर डीमंस रहते हैं उन्हीं के वैलीज के बीच में ही। लेकिन जो सेंटा की वैली है, जो लाफिंग वैली है, वो भी एक जो वैली है वो किसकी है? सेंटा वाली वैली है। वहां पर सब कैसे रहते हैं? बहुत स्माइलिंग एंड पीसफुल तरीके से रहते हैं। वन वुड थिंक दैट अवर गुड ओल्ड सेंटा क्लॉज वुड हैव नो एनिमीज ऑन ऑल द अर्थ, but the demons who live in the mountain caves grew to hate Santa Claus very much, and all for the simple reason that he made children happy.
तो जो वैलीज के अंदर कौन रहते थे, डीमंस, है ना। तो वो डीमंस देखते थे कि सेंटा का तो कोई भी एनिमी नहीं है। एनिमी मीन्स क्या होता है, कोई भी शत्रु नहीं है, कोई भी उसका अगेंस्टर नहीं है। तो इसलिए वो सिर्फ इतने छोटे रीजन की वजह से ही सेंटा से नफरत करते थे कि वो किस तरह से सिर्फ सिंपल रीजन से ही बच्चों को छोटे छोटे गिफ्ट प्रेजेंट देकर बच्चों को कैसे खुशी देता है। तो यही एक छोटे से रीजन की वजह से वो सेंटा से नफरत करते थे। द caves of demons are 5 in number. A broad pathway leads up to the first cave, which is a finely arched cavern at the foot of the mountain, the entrance being beautifully carved and decorated. In it resides the demon of selfishness. Back of this is another cavern inhabited by the demons of envy. अब यहाँ पे caves की बात की गई है कि जो demons की caves हैं वो कितनी थी, नंबर में 5 है नंबर्स। जो ब्रॉड पाथवेज लीड्स करती है वो फर्स्ट केव थी, जो किसकी थी, विच इज फाइनली आर्च्ड, जो आर्च कैवर्न एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की फुट पर थी, मतलब माउंटेन के नीचे की तरफ थी, और जिसका एंट्रेंस था वो बहुत ब्यूटीफुली था, कार्व्ड था और डेकोरेटेड भी था। ठीक है, डीमंस की जो डीमंस की केव्स थी वो काफी डेकोरेटेड रहती थी ताकि डीमंस, लेकिन इसके अंदर कौन कौन डीमंस थे, डीमंस ऑफ सेल्फिशनेस रहता था। यहाँ पर कौन था, सेल्फिशनेस नाम का जो डीमंस था वो रहता था। उसके पीछे ही एक और थी, इनहैबिटेड बाय द डीमंस ऑफ एनवे, जो हमारी सेकंड नंबर का जो डीमन था, एनवे की केव भी वहीं पर थी, उसके पीछे की तरफ। The cave of demon of hatred is next in order and through this. जो hatred थर्ड नंबर का जो डीमन है हेटर्ड, उसी के आगे नेक्स्ट इन ऑर्डर, उसी के आगे हेटर्ड की जो केव थी वो थी। वन पासेस टू द होम ऑफ द डीमंस ऑफ मेलाइज। तो मेलाइज जो वहीं पर क्या था, थोड़ा सा पास में ही, वन पासेस टू द होम, वो डीमन के मेलाइज के घर जाते टाइम, मतलब जो मेलाइज नाम का डीमन है उसकी केव भी उनके रास्ते में ही पड़ती थी। सिचुएटेड इन डार्क एंड फियरफुल केव इन वेरी हार्ट ऑफ ऑल द माउंटेन्स। मतलब जो मेलाइज की जो केव थी वो कैसी थी, डार्क, फियरफुल, ठीक है, भयानक थी और पूरी अंधेरी थी। ठीक है, मतलब उसके अंदर अंधेरा रहता था, और इन वेरी हार्ट ऑफ द माउंटेन। हाउएवर फ्रॉम ईच वन ऑफ द 4 caves mentioned there is a small narrow tunnel leading to the 5th cave, a cozy little room occupied by the demon Repentant. जो ये जो फिफ्थ डेमन है उसका नाम क्या था, रेपेंटेंस। तो जो रेपेंटेंस की केव थी वो काफी क्या थी, कोजी लिटिल रूम था वो। ठीक है, और छोटी थी जो फिफ्थ केव थी। नैरो टनल मतलब उसका जो रास्ता था वो काफी कम, जिसकी चौड़ाई कम होती है उसको नैरो बोलते हैं। ओके, ब्रॉड का अपोजिट नैरो। सो सेड टू बी अ प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ फेलो हु gladly opens for one a little door, admitting you into fresh air and sunshine again. Okay, so next, well, these demons of caves, thinking they had great cause of dislike old Santa Claus, held a meeting one day to discuss the matter. तो एक बार क्या होता है, जो ये डीमंस की 5 केव थी ना, डीमंस ऑफ केव्स थी, वो क्या करते हैं, आपस में सोचते हैं, दे हैड ग्रेट कॉज टू डिसलाइक। अब वो आपस में क्या सोचते हैं कि हमारा सबसे बड़ा रीजन किसको, सेंटा क्लॉज को डिसलाइक करने का, उनको नापसंद करने का रीजन। और वो एक मीटिंग बिठाते हैं एक दिन। ठीक है, एक दिन वो क्या करते हैं, एक मीटिंग को हेल्ड करते हैं, और इस जो ये मैटर था उस पर डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, उस पर डिस्कस होता है। आई एम रियली गेटिंग लॉन्सम, said the demons of selfishness, for Santa Claus distributes so many pretty Christmas gifts to all the children that they become happy and generous and keep away from my cave. तो क्या बात करते हैं वो सारे मीटिंग के अंदर कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, सेल्फिशनेस बोलता है जो डीमन है, कौन सा वाला, जो सेल्फिशनेस वाला डीमन है, वो बताता है किस तरह से मुझे अच्छा नहीं लगता कि जो सेंटा है वो छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रीटी क्रिसमस गिफ्ट जो डिस्ट्रीब्यूट करता है बच्चों को, जिससे उनको खुशी मिलती है, मुझे वो पसंद नहीं है। I am having some trouble. Same trouble rejoined the demons of envy. तो envy भी वही बोलता है, मुझे भी यही बहुत परेशानी है कि वो इस तरह से क्यों करता है। The little ones seem quite content with Santa Claus and there are few indeed that I can make to become envious. तो मुझे इससे क्या होता है, उससे घृणा होती है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो इस तरह से सबके सब अग्री करते रहते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। And that makes it bad for me.
डिक्लेयर द डीमेंस ऑफ हेटर्ड, हेटर्ड भी बोलता है यस, वो भी डिक्लेयर क्या करता है, यस ये भी बैड है, मेरे लिए भी बैड है ये, ठीक है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है और मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। फॉर इफ नो चिल्ड्रन पास थ्रू द केस ऑफ सेल्फिशनेस एंड एनवी, नो नन कैन गेट टू माई कैनवर। अब यहाँ पे बात करते हैं जो कैवन है, सेल्फिशनेस है, एनवे है, तो ये क्या कहते हैं, ये बच्चों को क्या करता है, गिफ्ट देता है, जिसकी वजह से बच्चे हमारी केव की तरफ आते ही नहीं है, ठीक है। और टू माइन एडिड द डीमेन ऑफ मेलाइज, तो बोलते हैं हाँ मेरी तरफ भी नहीं आते हैं, मेरे केव की तरफ भी कभी भी कोई बच्चा नहीं आता। फॉर माई पार्ट सेट द डीमेन ऑफ रेपेंटेंस, इट्स इजीली सीन दैट इफ चिल्ड्रन डू नॉट विजिट योर केव्स they have no need to visit mine, so that I am quite as neglected as you are। तो बताता है किस तरह से जो रेपेंटेंस है डीमन, वो भी बात करता है सेम जैसे आप फील कर रहे हो वैसा ही मैं कर रहा हूँ, और वही चीज़ मेरे को भी महसूस होती है कि कोई भी मेरी केव की तरफ विजिट नहीं करता, ठीक है। जिस तरह से आपकी केव की तरफ कोई नहीं आ पाता, सेम मेरी केव की तरफ भी नहीं आ पाता, और सब मुझे नेग्लेक्ट करते हैं, मुझे नज़रअंदाज करते हैं। And all because of this person they call Santa Claus। Examine the demon of envy, he is simply running, क्या करते हैं, ruining our business and something must be done at once। क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा बिजनेस है क्या है, वो डीमन है ना, तो वो तो किसी को मारेंगे किसी को खाएंगे, तो ये हमारा जो बिजनेस है वो डीमन बोलते हैं, जो हमारा बिजनेस है ये प्रॉपर तरीके से रुइन हो रहा है, मतलब खत्म होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है ना। तो हम अपने बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, तो ये बिजनेस हमारा खत्म हो गया है। टू दिस दे readily agreed, but what to do was another and more difficult matter to settle। They knew that Santa Claus worked all through this year at this castle in the Laughing Valley, preparing the gift he was to distribute on Christmas Eve, and at first they resolved to try to tempt him into their caves, that they might lead him onto the terrible pitfalls that ended in destruction। अब यह बात होती है कि वो आपस में जैसे जैसे मीटिंग में बात करते हैं तो वो वही चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से अग्री करते हैं और बोलते हैं कि जो मैटर है इसको कैसे सेटल किया जाए, कैसे हम इस डिफ़िकल्टी जो हम फेस कर रहे हैं इसका सोल्यूशन ढूंढा जाए। और सेंटा क्लॉज जो अब काम कर रहा है, पूरा साल क्या काम करता है, वो गिफ्ट्स को ही लाफिंग वैली के अंदर बनाता रहता है, प्रिपेयर करता रहता है, ताकि वो क्रिसमस ईव को उनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, किनको, छोटे छोटे बच्चों को। और साथ में वो केव्स के अंदर पूरा टाइम होल ईयर यही चीज़ें करता रहता है, लीड हिम ऑन टू द टेरिबल पिटफॉल्स द एंड ऑफ द डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से वो क्या करता है, दूसरे कामों पर भी ध्यान नहीं होता, बल्कि सिर्फ वो केव के अंदर ही बैठा अपने जितने भी उनके हेल्पर्स होते हैं उनके साथ मिलकर काम करता है। सो द वेरी नेक्स्ट डे while Santa Claus was busy at work, surrounded by his little band of assistants, the demon of selfishness came to him and said, "These toys are wonderfully bright and pretty. Why do you not keep them for yourself? It's a pity to give them to those noisy boys and fretful girls who break and destroy." अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट डे सेंटा क्लॉज जो बिजी था किस काम में, अपना खिलौने बनाने के अंदर, लेकिन वो आता है और लिटिल बैंड ऑफ असिस्टेंट्स के साथ, ठीक है। तो वहाँ पर उसके असिस्टेंट्स होते हैं, तो जो डीमन ऑफ सेल्फिशनेस है वो सेंटा क्लॉज के पास आता है और कहता है कि ये जो आप खिलौने बनाते हो, बहुत अच्छे अच्छे वंडरफुल ब्राइट और प्रिटी जो खिलौने आप बनाते रहते हो, ये आप अपने पास ही रखो, क्योंकि ये खिलौने बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रिटी होते हैं। तो ये जो खिलौने हैं, ये कितनी दुख की बात है कि आप उन नॉइजी बच्चों को देते हो, नॉइजी बॉयज़ को देते हो या फ्रिटफुल गर्ल्स को देते हो, जो इनकी वैल्यू को नहीं समझते, इनको जल्दी से ही ब्रेक कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Then so quickly, "No nonsense," cried the old grey-beard, high bright eyes twinkling merrily as he turned towards the tempting demon. "The boys and girls are never so noisy and fretful after receiving my presents, and if I can make them happy for one day in year, I am quite content." तो सेंटा क्लॉज क्या कहता है, उसको थोड़ा गुस्सा आता है ना, वो गुस्से में आके बोलता है कि बच्चों को इस तरह से नहीं बोलना है, और अगर मेरे खिलौने लेने से बच्चों को एक दिन भी खुशी मिलती है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है, और बच्चे कभी भी नॉइजी नहीं होते, ना ही वो फ्रेटफुल होते हैं, ठीक है। तो इट वॉज वेल नोन
that no harm came to Santa Claus while he is in the Laughing Valley. But on Christmas Eve, he drives his reindeer out into the big world. So the demons laid their plans and awaited the arrival of Christmas Eve. तो क्या करते हैं, उनको लगा कि अब सेंटा क्लॉज हमारी बातों को सुनने वाला नहीं है, तो वो प्लान बनाते हैं कि अब क्रिसमस ईव के टाइम जब वो सेंटा क्लॉज सब बाहर आएंगे खिलौने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो लाफिंग वैली से क्या आएंगे, बाहर आएंगे। तो उस दौरान हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्लान उसके लिए बनाते हैं, ठीक है। तो प्लान डिसाइड करते हैं कुछ। द मून शोन बिग एंड वाइट इन द स्काई एंड द शो ले क्रिस्प एंड स्पार्कलिंग ऑन द ground as Santa Claus cracked his whip and sped away out of valley into the great world beyond. The roomy sleigh was packed full with huge sacks of toys as the reindeer dashed onwards. Our jolly and Santa laughed and whistled and sang for every joy, for in all his merry life his was the one day in the year when he was happiest, the day he lovingly bestowed and treasures of his workshop upon the little children. So अब ये दिन आ चुका था जब मून जो था पूरा बिग शॉन, एक बड़ा हमें दिखाई दे रहा था, मतलब चमकदार जो चंद्रमा था वो आ चुका था, और जो स्काई थी वो पूरी वाइट हो चुकी थी, और जो स्नो मतलब स्नो थी वो अब क्रिस्प होकर गिर रही थी, स्पार्कलिंग कर रही थी। कहाँ पर, सेंटा क्लॉज क्रैक्ड विद विस्प, मतलब कहीं ना कहीं सेंटा क्लॉज के ऊपर, और पूरा जो हमारा एनवायरनमेंट था वो इस तरह से क्या हो चुका था, पूरा विंटर सीजन में जैसा आप 25 दिसंबर को देखते हो वैसा अब आ चुका था। जो रूम ही था पैक्ड फुल ऑफ ह्यूज सैक्स ऑफ, और जो उनका पूरा जो केव्स थी उनका रूम था वो पूरा सैक्स ऑफ टॉयज, मतलब जो उनकी जो जिसके अंदर वो पैक करते थे वो टॉयज, तो वो अब फुल हो चुके थे। और जो जैसे जैसे सेंटा बहुत खुश होता था वो गाना गाता था, सीटियाँ मारता था, तो किस तरह से वो इंजॉय करता था, और एक मतलब उसकी एक वो जो लाइफ का डे होता है जो फुल ऑफ जॉय का था वो उसका आ चुका था। सडनली अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, तो क्या होता है, जैसे ही वो अपनी केव से इन चीज़ों को लेने के लिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बच्चों के बीच में जाने वाला होता है, तो रास्ते में ही सडनली कुछ अचानक कुछ ऐसा होता है जो वो स्ट्रेंज था। सडनली अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, अ रॉब शूड थ्रू द मूनलाइट एंड अ बिग नोज दैट वाज एट द एंड ऑफ सेटल्ड ओवर द आर्म्स एंड बॉडी ऑफ सेंटा क्लॉज एंड ड्रू टाइट बिफोर ही कुड रेसिस्ट और even cry out. He was jerked from the seat of the sleigh and tumbled head foremost into a snowbank, while the reindeer rushed onwards with the load of toys and carried it quickly out of sight and sound. तो किस तरह से जो सेंटा क्लॉज है उसको लगता है और उसके साथ कुछ अलग ऐसा मिस हैपनिंग हो रहा है जो एक इंसिडेंट के रूप में उसने फेस किया। तो आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें ऐसा हो रही है कि जो टॉयज हैं वो भी जो लोडेड थे वो भी अब डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके थे, मतलब इधर उधर स्प्रेड भी हो चुके थे। Such a surprising experience confused old Santa Claus for a moment, and when he had collected his senses, he found that the wicked demons had pulled him, and then they carried the kidnapped Santa Claus away to their mountain, where they thrust the prisoners into a secret cave and chained him to the rocky wall so that he could not escape. अब क्या किया, जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ था, सेंटा क्लॉज किडनैप हो चुका है और सेंटा क्लॉज को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो कंफ्यूज था कि वो क्या सोचे उस मोमेंट के दौरान, और इस तरह से वो क्या करता है, कलेक्टेड हिज सेंसेस, मतलब जब तक उसको होश आता है वो अपने आप को कहाँ पाता है कि उसको चेन से जकड़ दिया गया है, उसको बांध दिया गया है, किडनैप कर लिया गया है, माउंटेन्स के साथ में उसको क्या करे, एक सीक्रेट केव के अंदर प्रिजनर बना लिया गया है, उसको कैदी बना लिया गया है, रॉकी वॉल के साथ उसको चेन भी कर दिया गया है और वो अब अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा। Ha ha, laughed the demons, rubbing their hands together with cruel glee. What will the children do now? How they will cry and scold and storm when they find there are no toys in their stockings and no gifts on their Christmas trees. And what a lot of punishments they will receive from their parents, and how they will flock off caves of selfishness and envy of malice. We have done a mighty clever thing, we demons of caves.
अब वो क्या करते हैं सारे डीमंस, जोर से हा हा, है ना, हंसने की आवाज आती है, और अपना रबिंग देयर हैंड्स, अपने हाथ को ऐसे रब करते हुए क्रूरल तरीके से क्या बोलते हैं कि अब क्या करेंगे बच्चे, अब बच्चों का क्या होगा, बच्चों को जब क्रिसमस ट्री पर गिफ्ट ही नजर नहीं आएंगे तो अब क्या होने वाला है ना। तो वो किस तरह से खुश होते हैं कि बच्चों को अब गिफ्ट भी नहीं मिलेंगे और अब तुम भी कुछ नहीं कर सकते। व्हाट अ लॉट ऑफ पनिशमेंट दे विल रिसीव, तो वो अब कितनी ज़्यादा पनिशमेंट, उनको कितनी ज़्यादा सज़ा मिलेगी, है ना, पनिशमेंट मिलेगी कि उनको अब क्या चीज़ें हैं, अब उनको कोई भी गिफ्ट नहीं मिलने वाला है अपने पेरेंट्स से, है ना। तो फ्लॉक ऑफ केज ऑफ सेल्फिशनेस, तो ये कहाँ से आवाज़ आ रही थी, ये आ रही थी आप कौन से, सेल्फिशनेस और मेलाइज की और एनवी की केव से आवाज़ आ रही थी। वी हैव डन अ माइटी क्लेवरी थिंग वी डीमंस ऑफ क्लेव्स, तो यहाँ बात करते हैं कि कैसे उनका जो ये क्लेवर, जो ये चालाकीपन था डीमंस का, तो किस तरह से आगे काम कर रहा था। नाउ इट इज सो चांस दैट ऑन दिस क्रिसमस ईव द गुड सेंटा क्लॉज हैड टेकन विद हिम इन हिज स्ले Knitter, the Ryle, Peter, Knock, Kilter, the Pixie, and a small fairy named Whisk, his 4 favorite assistants. When their master was so suddenly dragged from the sleigh, they were all snugly stuck underneath the seat where the sharp wind could not reach them. अब यहाँ पे क्या मतलब चांस्ड है, नाउ इट इज सो चांस्ड, ये मतलब इसका शायद ही कोई चांस हो, सो चांस जो क्रिसमस ईव के ऊपर सेंटा क्लॉज को हमने क्या कर लिया, उसके स्ले मीन्स क्या होता है बेटा कि बिना पहिए वाली जो गाड़ी होती है सेंटा की, उसको बोला गया है। और उसके असिस्टेंट्स के रूप में कौन कौन है साथ में, उसके फेवरेट 4 असिस्टेंट हैं जिनके नाम भी दिए गए हैं, नटर द राइल, पीटर, नॉक, ठीक है, और किल्टर, पिक्सी, और उसका एक स्मॉल फेरी नेम जिसका नाम दिया गया है विस्क। ये इसके क्या है, सेंटा क्लॉज के 4 फेवरेट असिस्टेंट्स। When their master was so suddenly, तो वो क्या कह रहे हैं कि जब उनको पता चलेगा कि उनके मास्टर को ड्रैग कर लिया गया है, खींच लिया गया है, कहाँ से, उसकी गाड़ी से, है ना, वहाँ से उसको खींच लिया गया है, और कहाँ पर, उस जगह से वहाँ पर ले जाया गया है जहाँ पर इवन कुड नॉट रीच दैम, मतलब एक शार्प विंड, थोड़ी सी हवा भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकती। द टिनी इम्पोर्टर्स न्यू नथिंग ऑफ द कैप्चर्स ऑफ सेंटा क्लॉज until some time after he had disappeared, but finally they missed his cheery voice and the silence warned them that something was wrong. तो जो टीनी इमोर्टल्स हैं तो कहीं ना कहीं उनको क्या लग रहा है, न्यू नथिंग ऑफ द कैप्चर, उनको इनके इस बारे में पता नहीं है कि जो सेंटा क्लॉज है उनको क्या कर लिया गया है, कैप्चर कर लिया गया है, बंधक बना लिया गया है, ठीक है, और वो अब क्या है, वो अब डिसअपियर्ड हो चुके थे। तो फाइनली उनको क्या लग रहा था कि एक चेरी वॉइस नहीं है और हर जगह शांति फैल गई है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। लिटिल विस्क स्ट्रक out his head from the underneath the seat and found Santa Claus gone and no one to direct the fight to the reindeer. तो ये क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं जो विस्क है, लिटिल विस्क, जो लिटिल फेरी थी, ठीक है, उसको विस्क नाम दिया गया था, वो देखती है नीचे की तरफ, सीट के नीचे देखती है और पाती क्या है कि सेंटा क्लॉज अब जा चुके हैं और कोई भी वहाँ पर डायरेक्ट द फ्लाइट ऑफ द रेनडियर, मतलब वहाँ पर अब कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। Wah! He called out. The deer obediently slackened speed and came to a halt. Peter, Nutter the Kilter, all jumped upon the seat and looked back over the track made by the sleigh. But Santa Claus had been left miles and miles behind. तो क्या देख रहे हैं, वो सीट के आगे पीछे हर जगह सभी के सभी जितने भी अपीयरेंस थे वो सब चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको कोई नज़र नहीं आता। What shall we do? कि अब हमें क्या करना चाहिए, आपस में पूछते हैं। और विस्क जो है, जो फेरी है, वो एनॉक्शियसली मतलब चिंतित होकर पूछती है क्या कि अब हम क्या करें। ऑल द mirth एंड मिशीव बैंड फ्रॉम हिज द वी फेस बाय द ग्रेट कैमिटी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो अननेचुरल है या फिर जो गलत तरीके से किया गया है। वी मस्ट गो बैक एट वंस एंड फाइंड आवर मास्टर सेड नटर एंड राइल। नटर और राइल क्या बोलते हैं कि हमें अब चलना चाहिए, कहाँ पर, उनके पीछे पीछे चलना चाहिए कि वो कहाँ गए हैं और अपने मास्टर को ढूंढना चाहिए। नो नो एक्सक्लेम्ड पीटर द नॉक who cross and grabbed through he was, might always be depended upon in an emergency. If we delay or go back, there will not be time to get the toys to the children before morning, and that would grieve Santa Claus more than anything else. तो वो क्या कह रहे हैं
कि नहीं नहीं, अब हमें क्या है, हमें पीछे नहीं लगना चाहिए या मास्टर को ढूंढने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए पीछे जाकर और कि हम टॉय ना भूलें। हम जो चिल्ड्रन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सुबह होने से पहले पहले क्या करना है, हमें चिल्ड्रंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देने सारे टॉयज, वो काम हमें पहले कर लेना चाहिए क्योंकि ये सेंटा क्लॉज को और ज़्यादा खुशी देने वाला काम है। It is certain that some wicked creatures have captured him, added Kilter thoughtfully, and their object must to make the children unhappy. So our first duty is to get the toys distributed as carefully as if Santa Claus were himself present. Afterwards we can search for our master and easily secure his freedom. तो क्या बात करते हैं कि हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हम जो बच्चे अनहैप्पी हो जाएंगे, अगर उनको गिफ्ट नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, वो अनहैप्पी हो जाएंगे, नाखुश हो जाएंगे। तो पहले हम अपने टॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं केयरफुली तरीके से, जैसा कि सेंटा क्लॉज चाहते थे कि उनको जो प्रेजेंट है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए। और फिर हम सर्च करते हैं अपने मास्टर को जो इजीली सिक्योर हिज फ्रीडम, और उनको आज़ादी दिलाते हैं। They seemed such good and sensible advice that the others at once resolved to adopt it. So Peter the Knock called the reindeer and the faithful animal. अब ये जो चीज़ें वो सीम करते हैं, सारी चीज़ें सुनते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या लगती है, एडवाइस सेंसिबल लगती है कि हाँ ऐसा ही हमें करना चाहिए। सो पीटर और नॉक कॉल द रेनडियर, और रेनडियर को बुलाते हैं जो क्या है, एंड द फेथफुल एनिमल अगेन sprang forward and dashed over hill and valley, through forest and plain, until they came to the house where children lay sleeping and dreaming of the pretty gifts they could find on Christmas morning. मतलब वो जाते हैं और पूरे फॉरेस्ट में, प्लेन के अंदर, वैली, हिल के अंदर, हर जगह जहाँ पर भी बच्चे होते हैं वहाँ पर जाके घर घर में जाकर क्या करते हैं, चिल्ड्रंस को, जो सोते हुए बच्चे हैं, जो सपना देख रहे हैं प्रीटी गिफ्ट्स का, उनको वो क्रिसमस गिफ्ट उनको पहुँचाने हैं सुबह होने से पहले पहले। Having put the deer in the stable, the little flock began to wonder how they might rescue their master, and they realized they must discover first of all what had happened to him and where he was. तो अब वो क्या सोचते हैं कि put the deer in the stable, स्टेबल के अंदर जो जहाँ पे क्या रहते हैं, घोड़े गधे रहते हैं, उस जगह को स्टेबल बोलते हैं। तो वहाँ पर डियर को वो रख के आते हैं और एक लिटिल फॉक बिगिन टू वंडर, और एक क्या हैरानी पाते हैं कि देखते हैं कि हमें अपने, वो आपस में बात करते हैं और सोचते हैं कि हमें अपने मास्टर को कैसे रेस्क्यू कराना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए। दे रियलाइज्ड, अब वो महसूस कर रहे हैं कि अब उन्हें ज़रूर उनको डिस्कवर कर लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड हैपन टू हिम, हमें ये भी देखना चाहिए कि उनको हुआ क्या है और अब वो कहाँ पर थे। तो इस तरह से वो बात कर रहे हैं। सो विस्क द फेरी ट्रांसपोर्टेड हिमसेल्फ टू द बोर ऑफ द फेरी क्वीन। देयर इट डिड नॉट टेक हिम लॉन्ग टू फाइंड आउट ऑल अबाउट द नॉटी demons and how they had kidnapped the good Santa Claus to prevent his making children happy. In the meanwhile, the good Santa convinced the demon of repentance and he had done a grave error by kidnapping him. He started feeling bad for Santa and the children, so he freed सेंटा। अब वो क्या देखते हैं, जो फेरी है, फेरी ट्रांसपोर्ट करती है, उनको अपने साथ लेकर आती है, और जो फेरी क्वीन है फिर उसके साथ दे डिड नॉट टेक हिम लॉन्ग, क्योंकि वो अपने पास उनको ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते थे। ऑल अबाउट द नॉटी डीमेंस, क्योंकि वो सारे के सारे क्या थे, नॉटी मतलब मिस्चीवियस, शरारत करने वाले डीमेंस थे, और उन्होंने उनको किडनैप कर लिया था। जो सेंटा क्लॉज है वो प्रिवेंट करते हैं कैसे, कि बच्चों को नाखुश किया जाए, है ना। लेकिन सेंटा जैसा वो चाहते थे कि बच्चों को खुश करना, वो तो बच्चे लास्ट में खुश हो ही गए थे, है ना, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव क्या था कि बच्चों को प्रेजेंट नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन वो तो हो चुके थे। अब क्या था कि गुड सेंटा कन्विंस द डीमन, अब उन्होंने डीमन को कन्विंस किया कि जो रेप्टेंस है, अब दे हैड ग्रेव एरर किडनैपिंग, जो तुमने किडनैपिंग की थी, अब वो जिस चीज़ के लिए किडनैप की थी वो तुम्हारा क्या हो गया, मिशन फेल हो गया, है ना। तो दे स्टार्टेड फीलिंग बैड, अब उनको क्या लग रहा था, बुरा लग रहा था सेंटा के लिए और उनके बच्चों के लिए, है ना, क्योंकि अब उन्होंने जो हरकत की थी उस हरकत की वजह से ना तो बच्चों को कोई नुकसान हुआ, ना ही सेंटा को हुआ। तो क्या किया उन्होंने, सेंटा को
छोड़ दिया। मार्चिंग ओवर द स्नो टूवर्ड्स द माउंटेन वॉज वास्ट आर्मी मेड अप ऑफ द मोस्ट क्यूरियस क्रिएचर्स imaginably. The wonderful army was led by Whisk, Peter, Nutter, Kilter, who had assembled it to rescue Santa Claus from captivity to punish the demons who had dared to take him away from his beloved children. तो अब क्या था, मार्चिंग करना। मार्चिंग मतलब अब माउंटेन के साथ साथ जो उनकी आर्मी की फोर्स थी, है ना, आर्मी किसको बोला है, आर्मी बोला है जो उनके फेथफुल जो रेप्टेंस थे, जो नीटर है, पीटर, किल्टर, जितने भी थे, वो क्या करते हैं, सेंटा को रेस्क्यू कराने में, ठीक है ना, और उनको पनिश करने में, डीमंस को पनिश करने में पूरी हेल्प करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। डीमन नहीं, सेंटाज और उनके जो उनके साथी थे वो भी, है ना। नेक्स्ट, Butler, coming to meet his loyal friends, appeared his imposing from the Santa Claus, his white beard floating in the breeze and his bright eyes sparkling with pleasure at this proof of love and veneration he had inspired in the hearts of the most powerful creatures in existence. तो क्या देखा, वो देख रहे थे कितने लॉयल फ्रेंड्स हैं, है ना। मतलब सेंटा क्या करते हैं, सेंटा क्लॉज फ्लोट करते हैं ब्रीज के पास, मतलब बर्फ पे, है ना, बर्फ पे चलते हैं, उनकी स्पार्कलिंग वाइट आईज होती है, वो कितने प्लेजर लविंग दिखते हैं। तो और उनके हार्ट, जो उनका हार्ट है, मतलब उनका दिल है, जिसके अंदर क्या चीज़ है, मोस्ट पावरफुल क्रिएचर इज एग्जिस्टेंस, मतलब एक ऐसा अद्भुत क्रिएचर है, मतलब जो प्यार से भरा हुआ है ना, और बिना स्वार्थ के भावना, मतलब बिना स्वार्थ के ही वो क्या करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं। एंड वाइल दे cluttered around him and danced with glee and his safe return, he gave them earnest thanks for their support, but Whisk, Nutter, Peter and Kilter them best affectionately. We really did very well, cried the fairy in a pleased voice, for I found little unhappiness among the children this morning. Still, we must not get captured again, my dear master, for we might not be so fortunate another time in carrying out your ideas. अब यहाँ पर किस तरह से उनकी खुशी को कैरी, जो ये किस तरह से उन्होंने कैरी किया है, चीज़ों को एक्सप्लोर किया है और सेंटा के इमोशंस को बताया है, और साथ में उनका जो किस तरह से वो बच्चों के प्रति प्यार दिखा रहे हैं, वो सब चीज़ों को कहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रखा है कि फेरी ने भी उनको किस तरह से एक प्लीजेंट वॉइस में बोला है, फॉर आई फाउंड लिटिल अनहैप्पीनेस अमंग द चिल्ड्रन। मतलब सुबह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट तो किए, लेकिन क्या था, सेंटा वहाँ पर नहीं थे और इसलिए उनको थोड़ी थोड़ी नाखुशी भी हो रही थी। लेकिन फाइनली क्या हुआ, माई डियर मास्टर, for we might not to unfortunate another time through carrying out your ideas, मतलब हमने आपके आइडियाज को फेल नहीं होने दिया। As for the big demon of caves, they were filled with anger and chagrin when they found that their clever capture of Santa Claus had come to naught. Indeed, no one on that Christmas day appeared to be at all selfish and envious or hateful, and realizing that while the children's Saint had so many powerful friends, it was folly of oppose him. The demon never again attempted to interfere with this journey on Christmas Eve. मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है, डीमंस के विग्ड केव्स के बारे में, है ना। जो डीमंस की केव्स थी, किस तरह से उन्होंने, अब वहाँ पर क्या हो चुका था, क्योंकि सेंटा तो जा चुके थे, तो किससे भर चुकी थी, एक गुस्से से, है ना, चैलेंजिंग तरीके से, कि अब ये क्या हुआ, जो हमारा मिशन था वो फेल हो चुका है, क्योंकि जो क्लेवर कैप्चर ऑफ सेंटा क्लॉज थे ना, अब वो क्या हो चुके हैं, छूट चुके हैं, अब वो बंधक नहीं रहे, और इस तरह से वो जो क्रिसमस डे था वो भी पूरा क्या हो चुका है, पूरा सेलिब्रेट हो चुका है जैसा कि वो चाहते थे, है ना। लेकिन कौन चाहते थे, सेंटास चाहते थे, ना कि डीमंस। तो डीमंस जो चाहते थे वो सब चीज़ें फेल हो गई, और जो सेंटास और जो अच्छा खुशी बांटना चाहते हैं वो सब चीज़ें पास हो गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से डीमंस जो चाहते थे, लेकिन उनका रास्ता क्या था, गलत था, और वो किस चीज़ को, हेट को, है ना, दुख, इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे, जबकि सेंटास और सेंटास के साथी किस चीज़ को दिखा रहे थे, हैप्पीनेस, है ना, खुशी को बढ़ाना चाहते थे, बच्चों की देखना चाहते थे कि उनकी स्माइल कितनी प्यारी होती है सिर्फ एक छोटे से गिफ्ट को पाकर। तो स्टोरी बेस्ड है, किस तरह से केव्स के अंदर जो डीमंस रहते थे उन्होंने सेंटा को कैप्चर किया, वहाँ से किस तरह सेंटा छुड़े, और फिर जो मिशन था वो भी उनका फेल हो गया। तो बच्चों स्टोरी को अच्छे से पढ़े, रीड आउट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।